क्या आप जानते हैं कि आप घर पर बैठकर अपनी कलाई से नाड़ी फील करके अपने शरीर के दोषों का बेसिक जो आइडिया है वो ले सकते हैं। इस टेक्निक को आयुर्वेद में कहते हैं नाड़ी परीक्षण, मीन्स नाड़ी का परीक्षण करके अपने दोषों के बारे में जानना। आयुर्वेद चैनल पर बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट की थी कि नाड़ी परीक्षण पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि हमें उसका जानकारी मिल सके। तो आज का वीडियो जो है, इस वीडियो में आज हम इसी को ही समझेंगे कि नाड़ी परीक्षण क्या है, इसे कैसे समझा जाता है और नाड़ी परीक्षण से हम अपने जो दोष हैं वात पित्त कफ के बारे में क्या पता लगा सकते हैं, उनके बारे में हमें क्या पता चलता है जब हम नाड़ी परीक्षण करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही सरल भाषा में आयुर्वेद से रिलेटेड जानकारी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो नाड़ी है, जो हमारी नाड़ी है, वो शरीर की एक कहानी बताती है। एक ट्रेंड आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होता है वो नाड़ी पकड़कर शरीर के अंदर के इम्बैलेंस को समझ लेता है और उसके हिसाब से वो चिकित्सा देता है। लेकिन क्या हम घर पर बैठकर अपनी नाड़ी को फील करके वात पित्त कफ का बेसिक जो सिग्नल है उसको समझ सकते हैं? बिल्कुल हाँ, हम समझ सकते हैं, बेसिक नॉलेज हम ले सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल आयुर्वेदिक मेथड बताऊंगी जिससे कि आप अपने घर पर बैठकर अपनी नाड़ी परीक्षण से नाड़ी को फील करके दोष डोमिनेंस का बेसिक फील ले सकते हैं, बेसिक आइडिया ले सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले नाड़ी जो है चेक करने का सही टाइम क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे एक्यूरेट टाइम जो होता है वो एक्यूरेट रीडिंग तब मिलती है जब हम सुबह उठने के एकदम बाद, जबकि हमारा पेट हम खाली कर चुके होते हैं, मीन्स हम मोशन कर चुके होते हैं, माइंड काम होता है, और एक्सरसाइज या चाय कॉफ़ी पीने से पहले, क्योंकि खाना, स्ट्रेस या एक्सरसाइज से पल्स जो होती है टेम्परेली चेंज हो सकती है। तो नाड़ी को हमने कैसे फील करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके लिए आपने अपने राइट हैंड की जो कलाई है उसको हल्का से रिलैक्स करके टेबल पे रख देना है और अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स कलाई पर रखनी है। कौन सी फिंगर्स होंगी? इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर। तो इन तीनों को आपने अपनी कलाई पर रखना है और ये फिंगर्स जो है वो रेडियल आर्टरी पर होनी चाहिए, जो आर्टरी जिससे हमें पल्स फील होती है उस पर रखनी है। तो आयुर्वेद में इनका रिलेशन क्या बताया गया है कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो वात को दर्शाती है, जो मिडल फिंगर है वो पित्त को दर्शाती है और जो रिंग फिंगर है वो कफ की है। अब हल्का सा प्रेशर देकर पल्स की आपने मूवमेंट को फील करना है। तो जो आपको पल्स फील होगी, जिस फिंगर पे पल्स फील होगी वो आपका दोष डोमिनेंट होगा। वात नाड़ी जो होती है उसका बेसिक फील कैसे आता है? अगर आपकी नाड़ी हल्की, इरेगुलर, कभी फास्ट कभी स्लो है और मूवमेंट थोड़ी स्नेक लाइक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वात डोमिनेंट हो सकता है। ऐसे लोगों में अक्सर जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिनका कि मैं पहले के अपने वीडियोस में भी काफ़ी बार जिक्र कर चुकी हूँ, कि जो ये लोग होते हैं वात डोमिनेंट लोग जो होते हैं वो पतले शरीर वाले होते हैं, उनको गैस ब्लोटिंग की समस्या ज़्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी उनको ज़्यादा होती है, ड्राई स्किन के मालिक होते हैं वो, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस और हाथ पैर उनके आमतौर पर ठंडे रहते हैं। पित्त नाड़ी का बेसिक फील क्या आता है कि अगर पल्स आपकी स्ट्रॉन्ग, रिदमिक होगी और थोड़ी जंपिंग नेचर की होगी तो ये पित्त डोमिनेंस के साइन हो सकता है। ऐसे लोगों में अक्सर क्या सिम्टम्स मिलते हैं कि इनको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, इनकी स्किन जो होगी वो गर्म रहती है, बॉडी हीट रहता है, उसमें एक्सेसिव हंगर रहती है क्योंकि इनकी जो ट्रैवलिंग बहुत तेज़ होती है, इरिटेबिलिटी, स्किन रेडनेस रहती है इनकी ना। और कफ नाड़ी का बेसिक फील क्या आता है कि अगर आपकी पल्स जो है स्लो है, डीप है और स्टेबल है, उसकी मूवमेंट जो है बिल्कुल स्मूथ है, तो ये कफ डोमिनेंस का सिग्नल हो सकता है। तो कफ डोमिनेंस में जो अक्सर सिम्टम्स क्या मिलते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वेट गेन उनकी टेंडेंसी रहती है, लिथार्जिकपन उनमें ज़्यादा रहता है और उनकी डाइजेशन बहुत स्लो होती है, म्यूकस की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और उनको हैवीनेस महसूस होती रहती है। कई बार हमारी जो द्विदोषज नाड़ी भी हो सकती है, त्रिदोषज नाड़ी भी फील कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपके जो बाकी लक्षण हैं उनको देखकर आप ये बोल सकते हैं
कि हमारा ये वाला दोष जो है वो डोमिनेंट है। एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि घर पर जो नाड़ी फील करके हम सिर्फ बेसिक आइडिया ही ले सकते हैं, क्योंकि रियल आयुर्वेदिक जो नाड़ी परीक्षण है बहुत ही एडवांस स्किल है। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है पल्स की, और साथ साथ और भी क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि रिदम होगी, डेप्थ हो गई, टेम्परेचर कितना है आपका, प्रेशर रिस्पॉन्स कैसा है आपका, मूवमेंट पैटर्न कैसा है। इसलिए एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए ट्रेंड डॉक्टर की ज़रूरत होती ही होती है। तो एक सिंपल टिप है कि अगर आप 7 से 10 दिन तक रोज़ सुबह अपनी नाड़ी फील करें, और साथ में क्या ऑब्जर्व करना है, आपने साथ साथ ये ऑब्जर्व करना है कि आपकी डाइजेशन कैसी रह रही है, आपको खाना पच रहा है नहीं पच रहा है, स्टूल का पैटर्न कैसा रह रहा है, एनर्जी लेवल कैसा है आपका सारा दिन, बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है। तो आप अपने शरीर को नेचुरल दोष का पैटर्न समझ आने लग जाएगा आपको, जब आप 7 दिन तक ऐसा करोगे तो। और आयुर्वेद का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है कि अपने शरीर को समझना ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। अगर हमें अपना शरीर समझ आ जाता है तो हम अपनी चिकित्सा खुद भी कर सकते हैं, मीन्स हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो नाड़ी जो है सिर्फ हार्ट बीट नहीं है, ये हमारे शरीर का लाइफ फीडबैक एक तरह का सिस्टम है। जब शरीर में वात पित्त कफ इम्बैलेंस शुरू हो जाता है तो हमारा शरीर जो होता है उसका सिग्नल देने लग जाता है, उससे पहले हमें सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है, जो कि हमें अपनी नाड़ी में भी महसूस होता है। जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आयुर्वेद का जो असली उद्देश्य है सिर्फ डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करना नहीं है, बल्कि डिज़ीज़ होने से रोकना है। अगर हो गई है तो उसके दोषों को, इम्बैलेंस को समझना है, दोषों को बैलेंस बनाना है। अगर हम रोज़ कुछ सेकंड्स के लिए भी अपने शरीर की जो सिग्नल्स हैं उसको फील करना शुरू कर देते हैं, अगर हम उनको समझना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम अपनी नाड़ी हो गया, अपनी भूख हो गया, नींद, डाइजेशन, तो हम अपनी हेल्थ को बहुत हद तक सेल्फ अवेयर कर सकते हैं और बैलेंस रखकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन घर पर जो नाड़ी का फील करके सिर्फ हम बेसिक अवेयरनेस के लिए ही है। अगर कोई आपको हेल्थ इशू है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से, एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर नाड़ी का परीक्षण कराकर फिर उसके एडवाइस के हिसाब से ही करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब क्या है कि आयुर्वेद का पहला गोल क्या है कि हेल्थी जो इंसान है उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखना है, और जो बीमार है उसके रोग का शमन कैसे करना है, यही आयुर्वेद का मेन उद्देश्य है। और जब हम अपने शरीर को समझने लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं, तो हेल्थ मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से पहले अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने शरीर को समझ लेंगे तो हमें बीमारी अपने आप ही नहीं लगेगी। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो आप बेस्ट, गुड या फेयर डालकर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी और मेरा भी हौसला बढ़ेगा, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके साथ सिंपल लैंग्वेज में शेयर कर सकूं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग भी अपना दोष पहचानने में मदद मिल सके। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।